जिस समय क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी, उस समय मैंने कहा था कि बैठक जो उन लोगों ने किया अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें और लोग भी होते तो कोई और अच्छा होता। और ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही। इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ। मैं जो लोग देखते होंगे, देखिए जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा हूं। सवाल बैठक का है तो मैं बैठक में जो ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं कुछ गलत नहीं इसमें देख रहा हूं। जो गलत देख रहा हो, मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। अब देखिए, अब चर्चा उठ रही है कि नहीं उठ रही है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन ये गन्ने के खेत की पराली और धान के खेत की पराली इस बात की जिम्मेदार है। और इधर मेरी कई यात्रा हुई, बिहार के अंदर भी मेरा जाना हुआ, यूपी के अंदर मेरा जाना हुआ, तो मैंने जो दशा देखी कि जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैंने पता किया कि इस पर कानून है कोई कि नहीं है। तो सब कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, प्रदेश सरकार का कानून है, सब जिम्मेदारी डीएम की है, लेखपाल तक ये जिम्मेदारी बढ़ते बढ़ते आई है। मैंने सवाल भी उठाया, आप ही लोगों ने पूछा तो मैंने उत्तर दिया कि इसमें एक तो किसानों के बीच में जाने की जरूरत है। अब जैसे मेरा अनुमान है कि एक भट्ठा जितना धुआं साल भर में देता होगा, 1 एकड़ की पराली में उतना धुआं साल भर का हो जाएगा। तो भट्ठे वालों के लिए बहुत कानून है। दूसरा, 10 साल की गाड़ी मत बेचने दो। अभी 15 साल का नियम आया था, बड़ा विरोध हुआ। अब जिस लैंड क्रूजर से मैं चलता हूं, उस लैंड क्रूजर को दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा। मेरी लैंड क्रूजर का ना इंजन खुला है, ना धुआं देती है, और जो प्रदूषण का सर्टिफिकेट है वो भी मेरे पास है, लेकिन दिल्ली में वो नहीं चल सकती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान इस बात पर खींचना चाहता हूं कि पराली पर किसानों को समझाने की जरूरत है। पराली जलाने से एक तो मित्र कीटाणु मर जाते हैं, दूसरा कुछ सेंटीमीटर मिट्टी जल जाती है जो बरसात के साथ पानी में बह जाती है, और इनको उपकरण देने की जरूरत है। ऐसे हल इनको दिए जाए। अब आ गया है टेक्निक, ऐसा नहीं कि हल है नहीं, लेकिन इस पर सब्सिडी की जाए और इसका लाभ क्या है ये किसानों को समझाया जाए। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो सजा दी जाए, जो भी नियम है। तो सजा का कानून है, लेकिन एक भी एफआईआर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कोई कलेक्टर बता दे कि मैंने कराया है, एक भी। अब हम तो करा नहीं सकते, हम तो केवल कह सकते हैं। और आपने पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इस पर किसानों को इससे नुकसान क्या है समझाने की जरूरत है, और इनको सहयोग करने की जरूरत है। और ना माने तो जो भी कानून के तहत बनता हो वो काम करने की जरूरत है। तो ये दिल्ली का जो प्रदूषण है, ये केवल दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश का लोगों की जिम्मेदारी है। और हमने, ये मानव निर्मित समस्या है, गलत है। राहुल गांधी खुद अपना फोटो डालते हैं, और आज के तारीख में जिसके हाथ में मोबाइल है, जो मोबाइल यूज करता है,
जो हवाई जहाज से सफर करता है, तो वो कहे कि हम किसी के नज़र में नहीं है, तो ये गलत है। हम आप यहाँ पर बैठे हैं, हम भी किसी की नज़र में हैं। अब आप इस बात से बच नहीं सकते और उनका वो बयान हल्का है और अति सुरक्षित व्यक्ति हैं, अपोज़िशन के लीडर हैं। अगर सरकार उनका ख़्याल रखती हो, तो उसमें तो अच्छा मानना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बहुत सीरियस लिया है और बांग्लादेश में इस बात की चर्चा भी है। आप ही लोग बुलवाते हो, आप ही लोग पूछते हो, आज आप पूछ रहे हैं। अब कल उनसे पूछे, आज मुझसे पूछ रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दोनों लोग चुनाव लड़ें, इसमें दिक्कत क्या है? और चुनाव लड़ना कि सबके बस में है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन जाना है, भेजना काम है जनता का। तो अगर जनता चाहेगी, तो लड़ा जाएगा। देखिए ये हमारा कोई इरादा नहीं है। हम अपने मन से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अभी मैं अटल जी का भाषण सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ रही। तो ऐसे मेरी जनता मुझको नहीं छोड़ रही है। और आने दीजिए साहब, आप यहीं पर हैं। इस बार चुनाव के पहले जुलूस निकलेगा, जनता जुलूस निकालेगी कि हमारे यहां से लड़ाओ। कहीं से भी, कहीं से भी वो जनता से लड़ना है और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ा जाएगा। जनता अगर चाहेगी तो लड़ा जाएगा। अभी हमने बयान दिया है, सब सावधान रहें।